बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और जो ये कहता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। दोस्तों, मैं तमाम जो मुझे इस वक्त लोग देख रहे हैं, आपको एक बड़े पैसा दौलत रिज़्क माल का बड़े राज वाला वजीफा बताने लगा हूं। हर उसको इजाजत है जो ये वीडियो छोड़े बगैर स्किप किए बगैर देखेगा, उसको इजाजत है। दोस्तों, एक अमल है इतना बड़ा है कि अगर आप मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए भी जाके खर्चा कर दो तो आपके रिज़्क में कोई कमी नहीं होगी। कोई वो कहते हैं ना कि कोई रिज़्क आपका मिनहा नहीं होगा, कम नहीं होगा। दौलत बढ़ेगी, जितना खाओगे उतना बढ़ेगी, लेकिन शर्त क्या है? जना, शराब और गलत कामों के अलावा हट के हक हलाल अगर आप खाओगे, खर्च करोगे औलाद पर, बहन भाइयों पर, वलदैन पर, गरीब रिश्तेदारों पर, ठीक है, वो कहते हैं ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तो आप जितना भी खर्च कर लो, मैं मिसाल देता हूं, अगर आप जाते हो कार्ड स्वैप कर करके खरीदारियां करते हो घर के लिए, मिसाल है, जितना खर्च करोगे ऐसा सबब लगता जाएगा कि वो आपका बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको अमल करना पड़ेगा। जो बंदा ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला रिज़्क, दौलत और बरकत उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अमल किस तरह है वो मैं आपको बताता हूं। ज्यादा बात नहीं करते, फजूल बहस करने से मकसद नहीं होता। अमल बताता हूं जिससे अगर आप जितना भी पैसा खर्च करोगे इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। कैसे? कोई ये नहीं कि कोई जिन आके जादू से पैसे डाल जाएगा, नहीं। कमी किस तरह नहीं आएगी कि अल्लाह ताला मजीद ऐसे मवाक रिज़्क के, दौलत के आपको अता फरमा देंगे कि आपका वो माल जो आप कम हुआ होगा उससे बढ़कर आपके खजाने में, यानी कि तिजोरी में या बैंक में या पॉकेट में या आपके पर्स में आ जाएगा। अल्लाह के फजल से कोई ऐसा आपको कारोबारी सबब लगा करेगा। तो अमल कैसे करें, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और हमारा एक नया चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अमल ये है कि जब भी आप कोई खर्च करने लगो, अब जरूरी नहीं कि आपके पास एटीएम कार्ड है जो कि आप बड़े स्टोर्स पर जाकर उसको स्वाइप करते हो उसमें से पैसे, ये जरूरी नहीं है। चाहे कार्ड में से पैसे खर्च कर रहे हो, होता है ना, ये बैंक का कार्ड होता है, किसी बड़े मॉल में आप चले जाते हो, वहां से खरीदारी करते हो या आम जगह से खरीदारी कर, मैं कहता हूँ एक रेडी से आप कुल्फी खरीद रहे हो। देखिए, अब समझाने के लिए तो अब ये छोटी मोटी मिसाल देनी पड़ेगी। अगर आप रेडी में से कुल्फी खरीद रहे हो, आपने 4 आने देने हैं, 1 रुपया, मिसाल है ना, 4 आने 1 रुपये का चौथा हिस्सा होता है। यार पता नहीं किस तरह मैं आपको समझाऊं, ये नहीं, मिसाल है ना, 1 रुपया देना है या 1 लाख रुपए की चीज लेनी है। आप क्या करें, आपने अपनी इस तरह मुट्ठी को बंद करना है। ये देख लें, इधर देख लें, ये मुट्ठी अपनी बंद करके इस तरह मुट्ठी आपने बंद रखनी है और या रज़ा को, या रज़ा को, या रज़ा को 3 बार पढ़ें। खोल, इस तरह देखें, फूंक मारी और खोल दिया। इससे आपको क्या मिलेगा? ये एक बुजुर्ग का बहुत अजमूदा वजीफा है। देखें, इस तरह के जो वज़ाइफ होते हैं ना, मैं अब इसका फायदा आपको बताने लगा हूं। इस तरह के जो वज़ाइफ हैं ये कुरान में और हदीस में नहीं होते। नेक लोगों के, उलमा के, मशाइख के, औलियाए अल्लाह के, और ऐसे वो लोग जो वज़ाइफ करते हैं और कोई ना कोई किसी इल्म में किसी अमल बन जाते हैं किसी अल्लाह के नाम में। तो एक बुजुर्ग का ये बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि आप तसव्वुर क्या करते हो कि आपकी मुट्ठी बंद है, आप इंतहाई गरीब हो। मिसाल है ना, अल्लाह के आगे तो बंदे की क्या औकात है। देखिए, अल्लाह चाहे तो एकदम बंदे को गरीब कर दे, अल्लाह चाहे तो कोई सबब लगाए आपको अमीर कर दे। तो ये एक बुजुर्ग जिसका ये बताया हुआ अमल है वो इस तरह है कि इस तरह मुट्ठी आपकी बंद है। मिसाल, एक बंदा गरीब है, लाचार है, बेबस है, मजबूर है, वो कहता है कि यार बता, मेरे पास कुछ नहीं। अब कोई अमीर बंदा भी ये अमल करता है
तो ये दिखा रहा होता है तकदीर को कि भाई मुट्ठी बंद है, कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, ए रिज़्क देने वाले या रज़ाक, ए रिज़्क देने वाले या रज़ाक, ए रिज़्क देने वाले या रज़ाक, ये खोल दी। और अब आप कुल्फी खरीद रहे हो, चाहे कार खरीद रहे हो, चाहे गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे आप कोई बस खरीद रहे हो, चाहे आप कोई दुकान के लिए सामान खरीद रहे हो, होता है ना जब आप किसी बड़े शहर में जाते हो खरीदारी करते हो, या आप घर में ख़वातीन में से आप हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी कोई शॉपिंग करने गए हैं, आपने कोई कपड़े खरीदे हैं, कोई जूते खरीदे हैं, कोई किसी मॉल में चले गए हैं, वहाँ से ख़रीदारी की है, आप कहाँ भी गए हैं, आप औरत हैं चाहे मर्द हैं, ठीक है, चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, आप पैसा खर्च करने लगे हैं, इस पर टाइम नहीं लगेगा, फौरन पैसे देने से पहले मुट्ठी आपकी बंद है, या रज़ाक हो या रज़ाक हो या रज़ाक हो करके अपने इस हाथ से इस हाथ से जिस मर्जी हाथ से पैसे दे दे। ये एक टोटका है, ये वजीफा नहीं है, याद रखिएगा। ये एक बहुत दरवेश बंदे का बताया हुआ टोटका है कि उसने बताया था कि जो बंदा, और हाँ एक बात आपको बताऊं, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप हाथ की हथेली पर या रज़ा को लिख लें, ठीक है, लेकिन फिर वो देखें हाथ पर जब आप लिखोगे तो हाथ किसी गलत जगह पर लगे या नापाकी की जगह पर लगे या गलत नापाकी वाली काम आप कर दें तो फिर वो तो बेबरकती और बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपने कोई इस तरह के मामले में नहीं फंसना, तो हाथ पर जब या रज़ा को आप लिखोगे और फिर जब आप मुट्ठी बंद करके या रज़ा को या रज़ा को या रज़ा को पढ़ के फूंक मार के खोल दोगे और फिर पैसा खर्च करोगे, तो आप यकीन नहीं करोगे, आप बेशक आजमा कर देख लेना कि जितना खर्च करोगे आज कल शाम को सुबह किसी वक्त भी सबब लगेगा, वो पैसा आपको, मतलब है कि अल्लाह ताला कोई कारोबार के जरिए या कोई और सबब लगा के किसी भी वजह से वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैसे? यानी वो जो पैसा आपने खर्च किया वहां से उड़ता हुआ आपके पास नहीं आएगा, वो तो आपने उसको दे दिया, ज़ाहिर है उसकी चीज थी, आपने कोई चीज खरीदी, उसने ले ली। आपका जो भी मतलब है खर्च हुआ है, अल्लाह पाक कोई सबब लगाकर आपके अकाउंट में, आपकी तिजोरी में, आपके बटवे में, आपके जेब में जिस पैसा गया है वो बराबर करवा देगा। हो सकता है उससे भी बढ़ के करवा दे। ये वजीफा नहीं है, ये एक टोटका है जो मेरा फर्ज था कि मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बताता, यहाँ पर मेरे पास बड़ी बड़ी कुतुब पड़ी हैं, पुरानी पुरानी, ये देखें इस तरह के, ये देखें इतना, ये मेरे पास कम अज कम, हमारे पास, मेरे वालिद साहब के पास 80 साल, मेरे दादा साहब के पास के 80 साल पुरानी कुतुब है। और ये जो छपी है ये उससे भी पुरानी है, 150 साल पुरानी छपी कुतुब है। अब ये कुतुब नहीं, मेरे पास तो पूरी अलमारी है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास टोटके हैं कि अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखें, तो मैं इस तरह के अमलियात बताता रहता हूं जो कि इस्लाम से नहीं टकराते। जो इस्लाम से टकराने वाले मामलात हैं उसमें मैं नहीं पढ़ता। याद रखिए, मुझे अपना ईमान बहुत प्यारा है और इस पर मुझे इत्मीनान है। इस तरह मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करें और 3 बार या रज़ा को या रज़ा को या रज़ा को पढ़ के फूंके और कोई भी खर्च करना करें, आपका वो पैसा इंशाल्लाह डबल हो के आपको मिलेगा अल्लाह के फजल से। अगर आपको यकीन नहीं तो आजमा के देख लें, अल्लाह ताला के फजल से आप खुद कहोगे इमरान भाई तुझे लाखों हम दुआएं देते हैं कि आपने इतना जबरदस्त वजीफा बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आप करेंगे और इंशाल्लाह हमेशा फ़ायदा उठाएंगे और मुझे अपनी दुआओं में से निकालना नहीं है आपने, ठीक है। एक कमेंट लाजमी करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और एक मतलब है कि इसको शेयर लाजमी कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भी भला और किसी का भी हो। जब कोई और अमल करेगा तो आपको भी उसके दर्जात मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।